वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की तरफ जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी है, शरद पवार खुद पहुंचे हैं, अखिलेश यादव को यहां पर आप देख रहे हैं, और राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। नामांकन की ये प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और जिस तरह से ये मुकाबला जो है उसको बेहद कड़ा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होने की बात हो तो द्रौपदी मुर्मू यहां पर बहुत मजबूत चेहरे के तौर पर नजर आ रही हैं। इधर यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए तो वो भी पूरे कॉन्फिडेंट हैं और जिस तरह से कहीं ना कहीं ये भी सभी जानते हैं कि एनडीए से, बीजेपी से उनके ताल्लुकात जो हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इसका भी फायदा उनको हो सकता है। तमाम तरीके की अटकलें जो हैं वो भी लगाई जा रही हैं। और देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सुशील सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, तस्वीरें हमने दिखाई थी जब द्रौपदी मुर्मू नामांकन के लिए पहुंची थी और अब यशवंत सिन्हा भी पहुंच चुके हैं। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। सुशील। बिल्कुल सृष्टि, देखिए नामांकन शुरू है, जारी है और यूपीए के कैंडिडेट हैं, पहुंचे हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के साथ तमाम जो लीडर हैं यूपीए के घटक दल के, वो सभी वहाँ नेता मौजूद हैं। हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी भी बैठे हैं, उनके बगल में हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो उनके साथ मौजूद है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो उनके साथ हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से तमाम जो घटक दल है, करीब 17 दल ऐसे हैं जिनको अभी समर्थन प्राप्त है, और वो सभी दल उनके साथ पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं और नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। नामांकन किया जा रहा है, संसद भवन पहुंच चुके हैं और यह किया जा रहा है। देखिए, एक सृष्टि जिस तरह से टक्कर देने की बात की गई थी और अभी जिस तरह से एनडीए की कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू, उनको जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, हाल ही में 3 पार्टी ने समर्थन उनको कर दिया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भी समर्थन किया है, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है उन्होंने समर्थन किया है, जगन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी समर्थन किया है। और ऐसे में यशवंत सिन्हा के तरफ से माना जा रहा है और कहा जा रहा है, बयान भी जारी हुआ था कि जो विपक्ष है, विपक्ष के सभी लोगों ने उन्हें समर्थन किया है। और ये कहीं ना कहीं एक और उन्होंने बयान दिया और बयान देकर कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो निश्चित तौर पे जो सरकारी एजेंसीज हैं, जो केंद्रीय एजेंसी हैं, जिनके बारे में चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, सीबीसी हो, सीएजी हो, तो ये जिस तरह से छापेमारी करती हैं, तंग करती हैं विपक्ष को, उस पर अंकुश लगाएंगे, उसको लेकर कानून बनाएंगे, यह भी इनके तरफ से कहा गया था। और ये बयान हम उस दृश्य में देख सकते हैं, दृष्टि से देख सकते हैं कि अमूमन अभी देखा जा रहा है कि तमाम जो छोटे दल है, क्षेत्रीय दल हैं या तमाम जो विपक्ष है, उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता जा रहा है और शिकंजा कसता है तो वे लोग परेशान हैं। और यही वजह है कि इस तरह के बयान कर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष सारा एकजुट हो। लेकिन देखना होगा कि क्या वास्तव में विपक्ष एकजुट हो पाता है, क्योंकि जो सिनारियो बन रहा है और इस राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता आज के नामांकन में शामिल है, वो नामांकन भर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं। और ऐसे में शामिल ये सभी नेता यही संकेत दे रहे हैं कि एक बार विपक्ष को, सभी विपक्ष को एकजुट कैसे लाया जाए, और एक विपक्ष एकजुट आता है तो निश्चित तौर पे एनडीए की प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं भारी जरूर साबित होगा। बिल्कुल। और सुशील, तस्वीरें भी दिखा रही हैं, तस्वीरें भी बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से नामांकन के समय पर देख पा रहे हैं हम, शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, तमिलनाडु के सीएम जिनका आपने जिक्र किया और पहुंचे हैं यहाँ पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पहुंचना था, लेकिन जिस तरह से बताया गया था कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी नामांकन में मौजूद रहेंगे, तो ये जो पूरा समर्थन है कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इधर कहीं ना कहीं अगर एनडीए की बात करें सुशील, तो अगर एनडीए कहीं कमजोर पड़ती भी तो अब वो गुंजाइश भी दूर हो गई है, क्योंकि अब बीजेडी और बीएसपी ने जिस तरह से एनडीए को समर्थन करने की बात कह दी है। जिस तरह से मैं देख भी रहा हूँ तस्वीरों में, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह से सीताराम येचुरी भी हैं, तमाम वो नेता जो कहें कि सभी घटक दलों को, यूपीए के सभी घटक दलों को कोशिश किया गया है कि एकजुट करने की और एक साथ बुलाने की। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पूरे विपक्ष, चूंकि पूरा अगर सिनेरियो देखें आप, तो एक तरफ एनडीए 48% में है और यूपीए जो है, यूपीए केवल 23% यूपीए के पास वोट बैंक है, 23% का वोट बैंक। और पूरा विपक्ष, यूपीए के अलावा भी सभी विपक्षी दल अगर एक होते हैं
तब जाकर एनडीए पर वो भारी पड़ेंगे। लेकिन अभी जो हालात है, क्योंकि अभी जिस तरह से एनडीए के पक्ष में, एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में मायावती ने समर्थन किया है बहुजन समाज पार्टी की, या फिर जो समर्थन किया है जगन रेड्डी ने, तो ये दो दल ऐसे सामने आ गए। नवीन पटनायक ने भी समर्थन कर दिया, तो निश्चित तौर पे कहने के एनडीए का पलड़ा भारी है। हालांकि चुनाव है, 18 जुलाई तक का समय है, और ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन से पैंतरे खेले जाते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे चुनाव में जो विपक्ष है उसे एकजुट करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे, तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी, और उस प्रक्रिया के तहत विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जब पहली बैठक हुई थी राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए, विपक्ष ने पहली बैठक की थी, ममता बनर्जी ने की थी दिल्ली में, तो 17 दल आए थे, उसमें से कई दल नाराजगी अपना जाहिर उन्होंने किया था, और उसके बाद कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को सोची समझी रणनीति के तहत उतारा गया, और अब वो मैदान में है। हालांकि अभी का जो सिनेरियो अगर हम देखें सृष्टि, तो निश्चित तौर पे एनडीए के प्रत्याशी कहीं ना कहीं भारी हैं, और यूपीए के प्रत्याशी पे भारी पड़ रहे हैं। लेकिन समय है, देखना है कि अभी वोट की शुरुआत है, वोट मांगने की शुरुआत है, सभी दलों के पास दोनों दल जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो द्रौपदी मुर्मू है एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट, उन्होंने सोनिया गांधी को भी फोन किया था वोट के लिए, ममता बनर्जी को भी फोन किया था, और तमाम लोग, यशवंत सिन्हा भी माना जा रहा है कि सभी को फोन करेंगे, चाहे वो एनडीए के घटक दल हो, बीजेपी हो, सबको ये प्रक्रिया है उनका फोन करने का, वे लोग फोन करेंगे। और सुशील, इस बीच बीएसपी का एनडीए की तरफ जाना, इसको लेकर भी ज्यादा हैरान होने की भी बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तब भी बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही थी, और कहीं ना कहीं आरोप ये लगाए जा रहे थे कि बैकफुट पर है बीएसपी और कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर कोशिश करने की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा की तरफ से या यूपीए की तरफ से बातचीत की कोशिश हो सकती है बीएसपी से या बीजेपी से? निश्चित तौर पर देखिए, वोट मांगने का अधिकार है, और सभी पार्टियों से वोट मांगते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं वो मांगते हैं। इवन यशवंत सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी से वोट मांगेंगे, बेशक से एनडीए के कैंडिडेट हों, लेकिन वोट मांगने की प्रक्रिया है, वोट किसी से मांगा जा सकता है। लेकिन यहाँ यह समझना आवश्यक है सृष्टि कि जब तक पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होगा, क्योंकि अगर एक तरफ एनडीए के दल है और दूसरी तरफ पूरे विपक्ष अगर एकजुट होता है, तब जाकर 42% का आंकड़ा, 52% का वोट परसेंटेज बनता है, और तब जाके कहीं ना कहीं यूपीए के जो कैंडिडेट है वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे एनडीए के प्रत्याशी लीड करते नजर आ रहे हैं, उनके पक्ष में समर्थन नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनने का जो राह है उनका निश्चित तौर पे अग्रसर होता जा रहा है और आसान होता जा रहा है। हालांकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये चुनाव है, और चुनाव में अमूमन कुछ भी हो सकता है, और अभी समय है, 18 जुलाई को चुनाव है, उससे पहले प्रक्रियाएं शुरू होगी मिलने जुलने की। सुशील, जेएमएम की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट हुई है, साफ हुई है? और अगर यहाँ पे बात की जाए तो कोई पहुंचा है क्या जेएमएम की तरफ से? नहीं, देखिए सृष्टि, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं ये देख भी रहा था इस विजुअल में कि जेएमएम के तरफ से कोई शख्स नजर नहीं आया इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, नामांकन प्रक्रिया के दौरान। और यह सवाल भी बना है, और यह निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा मुद्दा भी उठाया कि सबसे बड़ा सवाल जेएमएम के लिए है, और सबसे बड़ी हम ये कहें कि स्थिति जो कहें वो जेएमएम के लिए बनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जिसके चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, और अमूमन वो किस तरफ जाते हैं यह भी देखने वाली बात है। हालांकि आज नामांकन के बाद मिलने जुलने का प्रक्रिया शुरू होगा, और यह यशवंत सिन्हा ने पहले ही यह क्लियर कर दिया है कि वो साउथ से शुरुआत करेंगे, दक्षिणी भारत से इसकी शुरुआत करेंगे, और सभी दल से मुलाकात करेंगे, और अपनी जो एक किसी भी कैंडिडेट की कार्य योजना होती है जिसे हम पार्टियों का संकल्प पत्र कहते हैं, तो वो पहले से इन्होंने कहना शुरू कर दिया है। और 2 बयान इनके बड़े अहम है यशवंत सिन्हा का। पहला बयान उन्होंने दिया कि रबर स्टैंप, देश का राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं, तो निश्चित तौर पे देश का राष्ट्राध्यक्ष जो हो, राष्ट्रपति हो, वो रबर स्टैंप न हो, इन्होंने पहले बयान दिया, और कहीं ना कहीं निशाना भी साधा था एनडीए कैंडिडेट पे। तो यह इनका मेन लोगों के बीच, दलों के बीच जाने का है। और दूसरा, केंद्रीय एजेंसियों पर नकेल कसने की बात इन्होंने कही है। एक बयान भी इन्होंने दिया, इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां हैं, बिना नाम लिए उन्होंने ईडी और सीबीआई का जिक्र किया कि वो जिस तरह से निरंकुश हो रही हैं और जिस तरह से सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, उन पर अंकुश लगाना यह इनका पहला कर्तव्य होगा, पहला काम होगा। और मुझे लग रहा है कि यही दोनों मुद्दे हैं जिसको लेकर एक कंटिन्यू जा रहे हैं और जाएंगे। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है, महाराष्ट्र में जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं,
उसका किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अब आप देख रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, शिवसेना की अगर बात करें, कहीं ना कहीं अगर ऐसे हालात ना होते तो ये भी माना जाता है कि शिवसेना के भी सभी तमाम जो लोग होंगे वो कांग्रेस का या फिर यूपीए का सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं उस पे कुछ कह पाना क्या संभव होगा? बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र के जो हालात हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार अब कांग्रेस समर्थित है और शिवसेना कांग्रेस और राकपा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और अभी जिस तरह से बिलगांव की स्थिति है, चूंकि 18 जुलाई का समय अभी लंबा है और उससे पहले निश्चित तौर पे बहुत सी चीजें साफ होनी है, और साफ जब जैसे ही परिदृश्य साफ हो जाएंगी उसके बाद महाराष्ट्र भी, और देखा भी जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के हाथ से, शिवसेना के हाथ से निकलता जा रहा है। और आज एक बयान भी आया है, केंद्रीय मंत्री हैं और शिवसेना के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने संकेत भी दे दिया कि 2 से 3 दिनों में जो काम करना है वो काम निपटा ले, बहुत जल्द वहां सरकार बदलने वाली है। तो निश्चित तौर पे उसका भी सरकार को बेनिफिट हो, एनडीए कैंडिडेट को बेनिफिट होगा, और निश्चित तौर पे एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में जो बागी हैं उनका वोट निश्चित तौर पे जाता दिख रहा है। ठीक है सुशील, और फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो यशवंत सिन्हा नामांकन करने के लिए पहुंचे, और ये तस्वीरें जब तमाम अन्य बड़े चेहरे, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, पहुंचे हुए हैं इस नामांकन प्रक्रिया में। और ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इससे पहले द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा था जब वो नामांकन करने के लिए पहुंची थी, और अब यहां पर जो कई विपक्षी पार्टियां हैं जिनका समर्थन यशवंत सिन्हा को मिल रहा है, और उन पार्टियों के बड़े चेहरे, कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।